नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट यानी कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और एक ये कहानी के तौर पर यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि कहानी विधा में हमारा ये चैप्टर लिखा गया है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो हमने अपने लास्ट 2 सेशन से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और काफी सारी चीजें इसमें हमने पढ़ ली है। तो अब तक आप सभी को यहाँ पर पता चल चुका है कि ये कहानी किसके बारे में है। तो ये कहानी है झुर्री कांची के दो बैलों के बारे में, जिनका नाम है हीरा और मोती। और उन दो बैलों के बारे में आप काफी अच्छे से यहाँ पर जान चुके हैं अभी तक कि किस तरह के वो दो बैल हैं और किस तरह का एक तरह से उन दोनों में आपस का भाईचारा है और उनका जो अपने मालिक के प्रति जो प्रेम है वो भी आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये नाम तो दो बैलों से शुरू हुआ है कि दो बैलों की कथा इस कहानी का नाम है, लेकिन काफी सारी चीजें और भी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है जिनको आपने पाठ के अंतर्गत समझना है। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर एक एक चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। एक रोचक शुरुआत हमने की है अपने क्लास 9th के हिंदी के सिलेबस की, जो एक कहानी है हमारी बहुत ही सुंदर सी। तो शुरू करते हैं फिर से अपने सेशन को दो बैलों की कथा के साथ। तो देखिए, हमने यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने यहाँ पर कुछ जो कंपैरिजन किया गया था कि किस तरह से गधे को कितना बेवकूफ समझा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीधा होता है और सबसे मेन चीज कि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ज्यादा संतोषी होता है और कभी उसने विद्रोह नहीं किया, कभी उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया किसी चीज के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज जो बताई गई, वो कहा गया कि जो सबसे सीधा होता है, यानी कि सबसे सीधा जिसको कहा गया है, सरल जो कहा गया है, तो एक तरह से उसको बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, बेवकूफ समझा जाता है, बहुत ज्यादा मूर्ख उसको समझा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर जाना। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे हमने भारतवासियों की किस तरह से, क्योंकि भारतवासी जो है बहुत ज्यादा सीधे साधे थे। तो ये उस टाइम पे ना, जब मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जब ये चैप्टर लिखा था, उस टाइम पे हमारा देश जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो एक तरह से उन पर भी काफी सारे व्यंग थे। तो ये भारतीयों की अफ्रीका में दुर्दशा किस तरह से हो रही है, लोगों को जागरूक करने का भी उस टाइम पे ये एक तरीका था कि किस तरह से सीधे लोगों का फायदा उठाया जाता है, सीधे लोगों को कमजोर समझा जाता है। तो लोगों को जागरूक करना था कि अब तुम जगो, अब इस तरह से सरल और सीधा बना रहने से नहीं होगा, विद्रोह करो, क्रांति करो। तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशंस भी बताई थी कि किस तरह से भारतीयों की अफ्रीका में जो है दुर्दशा हो रही है और क्यों उन्हें अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सीधे सरल होते हैं। उनका जो एक तरीका होता है जीवन जीने का, वो होता है सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि वो बेचारे शराब नहीं पीते। देखिए, ये उस टाइम की बात है। मुझे लगता है अब तो जितना ज्यादा आजकल ये सारी चीजें लोग मॉडर्न होने को कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं और ये मॉडर्न जमाना है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। तो उस टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं थी। वो बेचारे जो है मेहनत करते थे, शराब नहीं पीते थे, चार पैसे जो है कुछ समय के लिए, यानी कि अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते थे और जी तोड़कर मेहनत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और कहीं पर सुनने को भी मिल जाए चार बातें तो उसे भी गम खाकर सुन लेते थे। तो अगर शायद वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, शायद वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद वो सभ्य कहलाते। तो ये यहाँ पर बहुत ही एक, जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी तो हमारी दो बैलों की है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य के विषय में बताया गया है कि समाज में जो मनुष्य जो है अपने लिए आवाज नहीं उठाता, बिल्कुल सीधा साधा सरल सच्चा बना रहता है, तो बाकी मनुष्य क्या करते हैं, उसको दबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने
अपनी इस कथा में काफी सारी चीजें तो अब तक पढ़ ली थी। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था झूरी कांची के दो बैलों के बारे में, और फिर हमने उनकी जो एक शारीरिक जो डॉल है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर उन दोनों का भाईचारे के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उन दोनों के अपने मालिक के प्रति प्रेम के बारे में हमने पढ़ा था। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से जो झूरी कांची का, लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर बताया था कि जो झूरी कांची का ताला था गया, तो एक बार संयोगवश यानी कि किसी कारण से संध्या के एक उसका जो ताला था वो दोनों बैलों को अपने घर लेकर चला गया। और वहां पर क्या हुआ कि दोनों बैल, क्योंकि दोनों बैलों ने आज तक जिसको अपना घर समझा हुआ था उसको आज वो उनको छोड़कर जाना पड़ा, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। और जो गया था वो बहुत ही ज्यादा बदमाश था। वो बैलों को पीट पीट कर लेकर जा रहा था, लेकिन बैल भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कभी पीछे को जोर लगाते तो कभी आगे को पैर जो है अपना सर गेंद देते। तो इस तरह से बहुत मुश्किल से वो उन्हें अपने घर ले गया था। और जैसे तैसे वो घर पहुंचे तो उनके सामने जब चारा डाला गया तो दोनों ने चारा भी नहीं खाया, और उन दोनों ने आपस में सलाह की कि आज रात को यहाँ से निकल लिया जाएगा। और बिल्कुल वही किया उन्होंने। जैसे ही गांव में सोता पड़ गया यानी कि रात हो गई, सभी सो गए, तो उन दोनों ने अपने अपने गराव जो है तोड़े खूब ताकत के साथ। और देखिए उस टाइम पे जबकि वो पूरे दिन के भूखे थे और उन्होंने आज नांद में मुंह तक नहीं डाला था, उन्होंने आज यहाँ पर गया के घर पर बिल्कुल भी खाना तक नहीं खाया था, तो उनको वहां पर उतनी ज्यादा ताकत वहां पर आ गई कि उन्होंने वो जो मजबूत गराव थे वो तोड़कर वो वापस झूरी कांची के घर चले गए। तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि जब प्रातः झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, तो दोनों गर्दन में आधा आधा गराव लटका हुआ है, घुटने पांव तक कीचड़ से भरे, जो घुटने तक पांव जो है कीचड़ से भरे हुए हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा है। तो जब झूरी जो है सुबह उठकर आया तो उसने देखा कि दोनों बैल जो है अपने अपनी जगह पर खड़े हैं जहां पर उनको बांधा जाता था। और दोनों के जो पैर हैं, पहले देखा गर्दन में आधा ग्राम लटका हुआ है और दोनों के पैर जो हैं वो कीचड़ में सने हुए हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह से भरा हुआ विद्रोहमयी प्रेम जो है वो झलक रहा है। तो इस तरह से वो समझ गया कि दोनों बैल जो है वहां से रस्सी तोड़कर आ गए हैं, भागकर वापस यहाँ आ गए हैं। और इस बात पर उसकी उसकी पत्नी के साथ बहस हो जाती है। उसकी पत्नी जो है वो कहती है कि देखिए पूरे गांव के लोगों ने जब ये दोनों का यानी कि उस टाइम पे फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया झूरी, उसने अपने बैलों को गले लगाया। और उसके बाद सभी गांव के जो बच्चे थे इन इस दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, और उन्होंने भी झूरी जो के बैल थे उनको अभिनंदन पत्र देना चाहा, और उनके लिए अपने घर से रोटियां, गुड़, चोकर, तो जैसे मैंने कहा ना कि जब जब आपके घर पर या आप कहीं पर जाते हैं तो फिर आपको भी वहां पर जो है वेलकम ड्रिंक दी जाती है या वेलकम डिश दी जाती है। तो सेम चीज यही हुआ कि जब वो बड़ी मुश्किल से, बहुत ही परेशानी के साथ वो फिर जब वापस आए तो सबने उनका स्वागत करने के लिए उनको तरह तरह की चीजें खिलाई। तो जैसे आपस में सभी बच्चे बात कर रहे थे कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, और शायद ही ऐसा कोई बैल होगा या ये पिछले जन्म के कोई मनुष्य होंगे जो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। और ये सब सुनकर जो झूरी की पत्नी थी वो बहुत ज्यादा जल उठी, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आया कि ये बैल जो है मेरे मायके भेजे गए थे काम करने के लिए और ये काम वहां किए बिना वापस आ गए। तो झूरी अपने बैलों की पर यह आक्षेप नहीं सुन सका। वो कहता है, नमक हराम क्यों कहती हो? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो वो कहते कि तुम इन्हें नमक हराम क्यों कहती हो? जब तुम्हारे घर वालों ने इन्हें चारा दाना नहीं दिया होगा तो ये क्या करते? बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिलाकर रखते हैं। तो वो अपने पति से बहस करती है, कहती है कि बस तुम ही जानते हो कि कैसे खिलाया जाता है, बैलों को कैसे पिलाया जाता है, बाकी तो सिर्फ पानी पिलाकर छोड़ देते हैं। तो इस पर झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर उनसे काम भी करवाते हैं। अब देखो कहाँ से मिलता है इन्हें खली, चोकर,
अब भूसे के सिवाय, सूखे भूसे के सिवाय मैं इन्हें कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे तो मर जाएं। वही हुआ, मजदूर को बड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो मजदूर था, जो बैलों की सेवा करने के लिए रखा गया था, उसको बिल्कुल हिदायत दे दी गई, सख्त हिदायत दे दी गई कि इनको खाली चोकर और सूखा भूसा, इनको चोकर न देकर खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। अब बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका। अब उन्हें लगा कि यार आज क्या फीका फीका खाना दिया गया है, कोई चिकनाहट नहीं है, कोई रस नहीं है, क्या खाएं। आशा भरी निगाहों से द्वार की तरफ देखने लगे। अब बिल्कुल उनसे खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। तो अब वो एक आशा भरी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगे और जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। तो झूरी ने, जो मजदूर था, उससे कहा कि बैल देखो खा नहीं रहे हैं, थोड़ी सी खली डाल दे। तो वो जो मजदूर होता है वो कहता है कि मालिकिन मुझे मार डालेगी। तो वो कहता है थोड़ा सा चुरा कर डाल दे ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो कहा अगर थोड़ी देर बाद, अगर अभी तो तुम मुझसे कह रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम भी उन्हीं की सी कहोगे या उन्हीं की तरह बात करोगे। तो इस तरह से वो उसको कह रहा था कि थोड़ी सी खली तो डाल दे इसमें, वो अच्छे से खा लेंगे इसे। तो इस तरह से दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आ गया। अब दूसरे दिन जो झुर्री का साला था वो फिर आ गया और दोनों बैलों को वहां से फिर से ले गया। ठीक है ना, दूसरे दिन फिर आ गया वो, सुबह सुबह झुर्री का साला गया। ठीक है, तो अब फिर से वो बैलों को लेकर चला गया और अब की बार उसने जो दोनों बैल थे वो बैलगाड़ी में जोत दिए। यानी कि पिछली बार उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत ही ज्यादा परेशानी उठाकर वो लेकर गया था। तो आज उसने उनको क्या किया, बैलगाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वो ज्यादा सहनशील था। जो मोती था, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का बिहेवियर कैसा है। थोड़ा थोड़ा जो है, एक उसमें से थोड़ा सा सीधा है और एक थोड़ा सा गुस्सैल है। ठीक है, तो इनकी जोड़ी काफी अच्छी है, लेकिन किस तरह से ये दोनों चीजें बैलेंस करते हैं। तो जो मोती है वो थोड़ा सा गुस्सैल है, तो उसको गुस्सा आ रहा था और उसने कई बार जो है जोर लगाकर जो बैलगाड़ी है उसको खाई में गिराने की कोशिश की थी। पर हीरा जो है वो सहनशील था, धैर्यवान था, तो उसने जो है इस तरफ जोर लगाकर गाड़ी को संभाल लिया था। फिर से बड़ी मुश्किल से संध्या के समय घर पहुंचे तो उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया था। अब उसको पहले से सबक मिला हुआ था कि ये दोनों कल जो है यहाँ से भाग गए थे, तो वो कल की शरारत का मजा चखाना चाहता था, यानी कि उनको पीटना चाहता था। तो इसीलिए उसने उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दी, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो उनके जो बैल बंधे हुए थे वहां पर, उनको खली भी दी, चूनी भी दी, सब कुछ दिया और उनको उनके सामने हीरा मोती जो थे उनके सामने खाली सूखी भूसी डाल दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसे टिकाकर टिक टिक कार पर दोनों उड़ने लगते थे। जहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। देखिए, पहले तो क्या हुआ कि झुर्री कभी उन्हें फूल की झड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि कभी भी उन्हें मारता नहीं था। और यहाँ पहले तो मार पड़ी दुनिया भर की और ऊपर से फिर खाने को मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख तक नहीं उठाई, दोनों ने नांद की तरफ आंख तक नहीं उठाई। और दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। दोनों दूसरे दिन उसने क्या किया, जो गया था उसने दोनों बैलों को हल में जोता, यानी कि वो खेत में जुताई करना चाहता था, खेत जोतना चाहता था। तो उसने दोनों बैलों को जैसे ही हल में बांधा तो दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खाई हुई हो। जैसे मैंने कहा ना, वो बिल्कुल अपने पैर जमीन में गाड़ देते हैं। तो यही हुआ कि ऐसा लग रहा था कि दोनों ने जैसे पांव नहीं उठाने की कसम खाई हुई है। वह मारते मारते थक गया,
पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोती थोड़ा सा गुस्से वाला है और हीरा थोड़ा सीधा साधा है। तो जब एक बार उसने लगातार हीरा की नाक पे बहुत जोर जोर से डंडे बरसाने शुरू किए तो अब मोती के गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह हल लेकर भाग गया और तुरंत ही गुस्से के मारे उसी हल को लेकर वह भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। अब देखिए, जो जुआ कंधे पर रखा जाता है और फिर जो रस्सी होती है जिससे वो हल को बांधा जाता है और एक हल होता है जिससे ऐसे पकड़कर हल चलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब इतनी स्पीड से वो भागा कि वो जो जुआ रखा हुआ था कंधे में वो टूट गया, रस्सी टूट गई, हल टूट गया, सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, और उन दोनों के गले में उनको रस्सियों से आपस में बांधा था, तो दोनों के गले में यदि बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो वो शायद पकड़ में नहीं आते, यानी कि दोनों ही भाग गए थे। अब हीरा ने मूक भाषा में कहा, हीरा जो है जो सीधा साधा है, उसने मूक भाषा में कहा मोती से कि भागना व्यर्थ है, कि हम क्योंकि हम ज्यादा दूर भाग नहीं सकते, हमारे गले में रस्सी पड़ी हुई है, तो इसीलिए भागना व्यर्थ है। तो मोती उत्तर देता है, मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। यानी कि जब वो पीटे जा रहा था, जब वो उसके नाक पर डंडे बरसाए जा रहा था, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। तो हीरा कहता है कि अब की बार तो बड़ी मार पड़ेगी, अब की बार बहुत पिटेंगे हम। तो मोती फिर गुस्से में कहता है, पढ़ने दो, जब बैल का जन्म लिया है तो फिर मार से कहां तक बचेंगे, बैल है तो मार खानी ही है। अब फिर गया जो है दो आदमियों को लेकर दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब देखिए, वो दोनों आपस में मूक भाषा में बात कर रहे हैं कि दौड़ना भागना व्यर्थ है, और वैसे भी जो गया है वो दो लोगों को लेकर आ रहा है जिनके हाथों में मोटे मोटे डंडे हैं और उनसे पीट कर वो हमें रोकना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि रुक जाओ, तो कहता है कि रुकेंगे तो पिटेंगे। तो वो कहता है कि अगर आज तुम कहो तो मैं चखा दूं इन्हें कुछ मजा। तो वो कहता है नहीं, पर मोती कहता है अगर मुझे मारेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो मैं भी इसे मारूंगा। तो लेकिन फिर हीरा उसे समझाता है कि नहीं भाई, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यानी कि यह हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी पर अपनी सींग चलाएं। मोती दिल ऐंठ कर बैठ गया, क्योंकि उसके दिल में बहुत सारा गुस्सा था और वो चाहे तो अभी अपनी सींगों से इन तीनों को पटक पटक कर गिरा सकता था, पटक पटक कर मार सकता था, लेकिन हीरा ने उसे समझा दिया था, इसीलिए वो अपने गुस्से को पीकर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। तो अभी क्योंकि वो दोनों खड़े हो गए थे, तो कुशल ये हुई कि इस वक्त गया ने कोई मारपीट नहीं की, वो चुपचाप बैलों को वापस ले गया। तो अब की बार तो मोती ने पूरा मन बनाया हुआ था कि अगर मुझे मार पड़ी तो मैं भी पलटकर सींग मारूंगा। उसके तेवर देख उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो इस टाइम पे वो तीनों भी, ये जो दो लोग वहां पर आए हुए थे और साथ ही गया, ये तीनों समझ गए थे कि मोती बहुत गुस्से में है और अगर अभी हमने डंडा चलाया तो फिर हमारी भी खैर नहीं। इसीलिए वो लोग वहां से उनको चुपचाप ले गए और इसी में उन्होंने अपनी भलाई समझी। तो अब उनको जैसे तैसे काम कराकर फिर शाम को घर लेकर जाया गया और अब उन्होंने देखा कि फिर से दोनों के सामने वही सूखा भूसा पड़ा हुआ था। अब दोनों चुपचाप रहे। अब देखिए, घर के लोग जो है भोजन करने लगे, सभी खाना खाने बैठ गए
उस वक्त एक छोटी सी लड़की जो है हाथ में 2 रोटियां लिए हुए आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसी वक्त वहां पर जो है सब लोग, घर के लोग जो है खाना खाने बैठ गए। तो जो गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी वो आई और वह दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी कितनी भूख शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। देखिए ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है कि किसी भी इंसान को यदि प्रेम प्रेम से यदि आप एक निवाला भी खिलाते हैं, प्रेम से, देखिए किसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या, गुस्सा, घृणा, ठीक है, उससे रिलेटेड आप उसकी कितनी भी सेवा कर लो, ना तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, ना ही आपको कोई फल मिलेगा। लेकिन यदि प्रेम से, परोपकार के भाव से यदि आप किसी की सेवा करते हो, आप किसी को एक ग्लास पानी का भी पिला देते हो, तो वो आपका बहुत बड़ा धर्म होता है और सामने वाला भी उसका बहुत ही ज्यादा एक तरह से उपकार मानता है और आपको आशीर्वाद भी देता है। तो इस तरह से दोनों को एक एक रोटी से दोनों का, क्योंकि काफी बड़े डिलडॉल वाले वो बैल थे, तो एक रोटी तो उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा थी कि अगर वो एक रोटी खा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा, उनको तृप्ति हो गई कि ऐसा लगा उनको कि जैसे उनका पेट भर गया हो, उनको भोजन मिल गया हो, क्योंकि उस एक रोटी में भी बहुत सारा प्रेम था, उस एक रोटी में भी बहुत सारा प्यार था। तो तभी दोनों को लगा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि यहाँ भी कोई अच्छा इंसान रहता है। और लड़की कौन थी? वो भैरव की लड़की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब ये लड़की भैरव की थी और उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसे बहुत पीटती थी। और इस तरह से क्योंकि वो देख रही थी काफी टाइम से बैलों की दशा को, तो उसको लग रहा था जैसे ये उसके साथ हो रहा है, यानी कि उसको उनकी फीलिंग्स समझ में आ रही थी। इसीलिए उसने इस तरह से आत्मीयता के भाव से उन दोनों को रोटी खिलाई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान में बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल न होते थे। तो एक देखिए उनकी एक रोटी में इतना प्रेम था, उस लड़की की, उस छोटी सी बच्ची की एक रोटी में इतना प्रेम था कि उनको केवल 2-2 गाल सूखा भूसा वहां पर मिलता था। लेकिन अब उनको उस बच्ची से आत्मीयता हो गई थी, प्रेम हो गया था। तो वो जो एक रोटी उस बच्ची के हाथ से जब वो खाते थे, प्रेम का, सद्भाव का, तो वो उनके लिए वही काफी होती थी। ऐसा लगता था पूरा भोजन उनको मिल गया है। तो इसीलिए जहां पर अगर आप ईमानदारी की, सच्चाई की और संतुष्टि की अगर आप एक रोटी भी अगर आप खाते हैं, तो वो आपको पूर्ण रूप से तृप्ति प्रदान करती है। लेकिन अगर आप बहुत सारा चाहते हैं और बहुत सारा इसमें आपका अहंकार है, क्रोध है, गुस्सा है, तो फिर वो चीजें आप कितना भी खा लो आपके शरीर को नहीं लगेगा। ठीक है ना? इसीलिए जब भी खाना खाने बैठते हैं, ना तो कोई ऐसा भाव होना चाहिए मन में, गुस्से का भाव नहीं होना चाहिए। या कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे या बड़े लोग भी, सामने टीवी लगा होता है और वो बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं बेडरूम में बैठकर और वहीं पर वो खाना खा रहे होते हैं। और फोन सबसे मेन चीज है, हाथ में फोन चल रहा है और हम खाना खा रहे हैं। तो ये सबसे खराब चीज है कि यदि आप भोजन को संतुष्टि के साथ नहीं खाते हैं, प्रेम के साथ नहीं खाते हैं, तो वो आपके शरीर पर नहीं लगता है। उस टाइम पे आप अगर 10 रोटी भी खा रहे हैं, आपको नहीं पता, आपका शरीर केवल फूलेगा। जो एक होता है ना कि भोजन का जो रस होता है वो आपको नहीं मिलेगा, वो केवल आपके शरीर को फुलाएगा, आपको ताकत नहीं देगा, आपको संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि आपने उसमें उस चाव से उसको नहीं खाया है, उस प्रेम से उसको नहीं खाया है। ठीक है? तो इस तरह से मगर दोनों की आंखों और रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। देखिए शरीर से तो कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन दोनों की आंखों में और पूरे शरीर के रोम रोम में जो है विद्रोह की भावना थी, विद्रोह दोनों में भरा हुआ था।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक सुंदर सी तस्वीर हमने यहाँ पर दिखाई दोनों बैलों की। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, क्योंकि मोती का स्वभाव आप जानते हैं, वो गुस्से वाला है थोड़ा सा, और आप उसके स्वभाव से यहाँ पर परिचित हो चुके हैं। तो अब उसने कहा कि मूक भाषा में, किस भाषा में बात करते हैं? मूक भाषा में उसने कहा कि अब तो नहीं सहा जाता, कि अब नहीं सहा जाता। तो हीरा कहता है कि क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक देता हूं। क्या कहता है? कि एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक देता हूं। तो वो कहता है लेकिन जानते हो, वह प्यारी सी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, मालकिन को न फेंक दूं। वो कहता है कि ठीक है, मालिक को नहीं फेंकता, मालकिन तो बुरी है, उस लड़की को पीटती भी है, उस लड़की को मारती भी है, तो उसी को फेंक देता हूं। तो फिर से हीरा उसको कहता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल क्यों जाते हो? तो वो कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखिए इतनी बड़ी बात एक बैल तक जानता है कि किसी भी महिला पर हाथ उठाना, किसी भी महिला पर इस तरह से शोषण या हिंसा करना जो है गलत है। तो यहाँ पर एक बैल तक इस बात को जानता है। लेकिन हमारे समाज में जो इस तरह से होती हैं घटनाएं, उस टाइम पे मुझे लगता है कि उन व्यक्तियों की बुद्धि किस तरह की होती होगी जो इस तरह से महिलाओं के साथ शोषण और हिंसा का जो है व्यवहार करते हैं। तो वो क्या कहता है कि मालकिन को क्यों ना मार दूं? तो हीरा क्या कहता है कि नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये तुम भूल क्यों जाते हो? तो वो कहता है तुम तो किसी तरह निकलने नहीं दोगे। मोती गुस्से में कहता है कि तुम तो यहाँ से किसी तरह से निकलने नहीं दोगे, बताओ फिर से तुड़ाकर भाग चले? तो वो कहता है बताओ फिर से तुड़ाकर भाग चले गराऊं? तो कहता है हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये ठीक है, ये हम कर सकते हैं, इसमें किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो वो कहता है कि इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा दो, फिर एक झटके में जाती है। तो अब मोती का दिमाग जो है वो काफी ज्यादा शैतानी दिमाग है, और वो क्या कहता है कि इसका भी मेरे पास उपाय है, इसको थोड़ी देर तक चबाते रहो, चबाने से ये कमजोर हो जाएगी और उसके बाद जोर से ताकत मार के उसको तोड़ दो। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली, दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे। अब देखिए अचानक उसी टाइम पे घर से वो बालिका निकली और दोनों ही सर झुकाकर, क्योंकि दोनों ही उसको प्रेम करते थे, दोनों ही उससे प्यार करते थे, तो उस बालिका के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए और उसका हाथ चाटने लगे। और इस तरह से दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। यानी कि जब खुश होता है कोई जानवर तो पूंछ खड़ी कर लेता है अपनी, और वो खुशी जाहिर करता है, प्रसन्नता को जाहिर करता है। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। तो उसने क्या किया, दोनों के माथे सहलाए और कहा मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। कि आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए, आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। तो उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस बच्ची ने गराव खोले, लेकिन दोनों बैल जो है चुपचाप खड़े रहे। अब मोती ने फिर से अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती गुस्से से फिर बोला हीरा से कि भाई अब तो गराव भी खोल दिए गए, अब चलता क्यों नहीं है यहाँ से? हीरा कहने लगा, चले तो, लेकिन कल से इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। तो हीरा को उस बच्ची की चिंता हो रही थी, हीरा को लग रहा था कि सब इसी पर शक करेंगे, तो इसीलिए इस पर तो आफत आ जाएगी, इसको तो मार ही डालेंगे। तो बच्ची जोर से चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। तो इस तरह से उसने जानबूझकर ये शोर मचाया कि दोनों बैल जो है भाग रहे हैं ताकि शक मेरे ऊपर ना आए।
और अब तो बैलों को भागना ही पड़ेगा, वरना तो साफ साफ दिख जाएगा कि बैलों के गराम खोले गए हैं और उस बच्ची ने ही उन्हें भगाया है। तो अब वो जोर से चिल्लाई कि ओ दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़कर आओ। गया जो है हड़बड़ाकर भागकर अंदर से आया और दोनों बैलों के पीछे दौड़ गया उनको पकड़ने के लिए। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए वह लौटा। दोनों मित्रों के भागने का मौका मिल गया और सीधे सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ की मार्ग का ज्ञान ही नहीं रहा और इतनी तेज दौड़े कि रास्ता भूल गए। रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा कि किस रास्ते जाना था, क्योंकि उस टाइम पे वो उनसे बचने के लिए दौड़ रहे थे, ना कि अपने घर पहुंचने के लिए। तो वो रास्ता भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे अब उसका यहाँ पर कहीं भी पता नहीं था, कहीं तक दूर दूर तक भी वो परिचित मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब दोनों परेशान हो गए, रास्ता भटक गए, नए नए गांव आने लगे, नए नए रास्ते दिखने लगे। दोनों को लगा कि अब क्या करना चाहिए। हीरा कहता है, मालूम होता है कि हम राह भूल गए, तुम बेहताशा भागे जा रहे थे, उसे वहीं मार गिराना था। मोती फिर गुस्से में बोला कि तुम ही बेतहाशा भागे जा रहे थे, उसे वहीं पर एक सींग मार देते, खत्म हो जाती बात, और उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब देखिए जो हीरा है वो फिर से इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि अगर उसे वहीं पर मार डालते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। कि वो इंसान होकर अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। वो तो इंसान है, उसको तो जबकि जानवरों की वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन वो अपना धर्म नहीं समझता। लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम किसी पर सींग नहीं उठाएंगे, किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोनों को भागते भागते भूख भी लग पड़ी थी। रास्ते में मटर का एक खेत था, दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाई। अभी दोनों खेत चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आ धमका। अब देखिए दोनों खेत चर रहे थे, बड़े मजे से खूब सारी मटर दोनों ने खा ली थी, और तभी वहां एक सांड आ गया। दोनों ने हिम्मत की और वहां से उसे खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत का सेवक हाथ में डंडा लिए वहां पहुंच गया। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया। अब हीरा जो है उसके पास मौका था, वो भाग सकता था, लेकिन उसने देखा कि मालिकों ने मोती को पकड़ लिया है, तो वो वहीं पर रुक गया और वो वहां से एक तरह से वो वापस लौट गया। दोनों बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद करा दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत सारे जानवर कैद थे। वहां कई बकरियां, घोड़े, भैंसे, गधे बंधे हुए थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर पड़े हुए थे। अब देखिए वहां से उनकी एक अलग उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है, और अभी तक उन्होंने जितनी परेशानियां सहन की है, ये परेशानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो क्या कुछ होगा आगे इस कहानी में इंटरेस्टिंग, उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आपने देखा कि दोनों को मवेशी खाने में बंद करा दिया गया है। मवेशी खाना वो होता है जहां पर जो आपने देखा होगा सड़क के किनारे, चाहे वो गाय हो या बैल हो या बकरी हो या कोई भी गधा या इस तरह का कोई भी जानवर जो है जो आवारा घूमते हैं, उनको वहां पर बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद अगर वो वहां पर जिए तो जिए, काम आए तो आए, नहीं तो उनको फिर जो चमड़ा बनाने वाले लोग होते हैं उनको दे दिया जाता है। यानी कि बहुत दर्दनाक कहानी है इसके बाद की। तो आप देखेंगे कि आगे यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें अभी यहाँ पर पढ़नी है। तो कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।